भाद्रपद शुक्ल दशमी का वह विशेष दिन था जब वीर तेजाजी का जन्म हुआ। उनके पिता दहाड़ जी नागवंशी क्षत्रिय जाट थे, एक योद्धा जाति के साहसी और प्रतिष्ठित व्यक्ति। उनकी माता राम कुंभवरी एक धर्मपरायण और दयालु महिला थीं, जिनकी ममता और धार्मिकता गांव भर में प्रसिद्ध थी। जब तेजाजी का जन्म हुआ तो जैसे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। बचपन से ही तेजाजी में साहस और वीरता के गुण साफ दिखाई देते थे। उनका असली नाम तेजराज था, पर गांव के लोग जो उनसे बेहद प्रेम करते थे, उन्हें प्यार से तेजाजी कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि बचपन से ही तेजाजी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से लोगों का दिल जीत लिया था। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, उनके गांव पर हमला हुआ। छोटे से तेजाजी ने अपनी छोटी उम्र और कमजोर शरीर की परवाह किए बिना हमलावरों का सामना किया। पूरे गांव ने देखा कि कैसे तेजाजी ने अकेले अपने अद्वितीय साहस और समझदारी से हमलावरों को गांव से खदेड़ दिया। यह घटना उनके जीवन की शुरुआत थी, जिसने उन्हें गांव में एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। लोग अब उन्हें केवल एक बालक नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा के रूप में देखने लगे थे। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पेमल नामक एक सुंदर और समझदार लड़की से कर दिया गया था। पेमल पनेर गांव की रहने वाली थी और उनके परिवार से तेजाजी के परिवार के पुराने रिश्ते थे। जब तेजाजी युवा हुए, पेमल के भाइयों ने संदेश भेजा कि अब वह समय आ गया है कि तेजाजी पेमल को उनके ससुराल ले जाएं। पर तेजाजी के चाचा अज्ञात जी और उनकी पत्नी लाचा ने तेजाजी को पेमल के घर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। उनके बीच कुछ पारिवारिक विवाद थे, जिन्होंने रिश्तों में कटुता ला दी थी। लेकिन तेजाजी को अपने रिश्ते की मर्यादा का पूरा ख्याल था और वह पेमल को उनके घर से ले जाने का अपना वादा पूरा करना चाहते थे। एक दिन जब तेजाजी खेत में हल चला रहे थे, उनकी भाभी देर से खाना लेकर पहुंची। तेजाजी ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई भाभी? भाभी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी तो पीहर में आराम से बैठी मौज कर रही है और मैं यहाँ काम के मारे पिसती जा रही हूँ। यह सुनकर तेजाजी के दिल को गहरा आघात लगा। उन्होंने उसी समय बिना कुछ कहे ससुराल का पता पूछा और बिना भोजन किए ही अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर पेमल के घर की ओर निकल पड़े। तेजाजी जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां एक और घटनाक्रम उनका इंतजार कर रहा था। उनकी सास, जो उस समय गाय का दूध निकाल रही थी, तेजाजी के घोड़े के खुरों की आवाज से गाय बिदक गई और दूध बह गया। गुस्से में सास ने अनजाने में कह दिया, कौन है यह दुष्ट जिसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? यह सुनकर तेजाजी को बहुत बुरा लगा। उनका दिल टूट गया और बिना कुछ कहे वे वहां से वापस लौटने लगे। ससुराल वालों ने बहुत मिन्नतें की, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजाजी ने किसी की भी नहीं सुनी। अंत में पेमल ने बड़ी मुश्किल से तेजाजी को एक रात रुकने के लिए मना लिया, पर तेजाजी ने साफ कह दिया था कि अब वे ससुराल में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। रात को कुछ चोर आए और गांव के कुछ लोगों की गायें चुरा ले गए। जब तेजाजी को इस बात का पता चला तो बिना देरी किए उन्होंने अपनी घोड़ी पर चढ़कर चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। चलते चलते रास्ते में तेजाजी ने एक दृश्य देखा जिसने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने एक जलते हुए ढेर के बीच एक सांप को तड़पते हुए देखा। सांप आग में जल रहा था और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तेजाजी ने अपनी भाले की नोक से उस सांप को बचा लिया, परंतु यह बात सांप को नागवार गुजरी। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपने जीवन से परेशान होकर आत्मदाह करने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे मरने भी नहीं दिया। अब मैं तुम्हें डस लूंगा। तेजाजी ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, हे नाग देवता, मुझसे यह अनजाने में भूल हुई है। मैंने आपका जीवन बचाने के लिए यह किया है। मुझे क्षमा करें, लेकिन अगर आप मुझे डसना ही चाहते हैं तो अभी मत कीजिए। मैं गायों की रक्षा करने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो खुद आपके पास आकर अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। नाग देवता तेजाजी के साहस और उनके वचन से प्रभावित हो गए और उन्होंने तेजाजी को जाने दिया। तेजाजी ने चोरों का पीछा किया और अंत में उन्हें हराकर गांव की गायों को छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस संघर्ष में तेजाजी बुरी तरह घायल हो गए। उनका शरीर इतना लहूलुहान हो चुका था कि शायद ही कोई जगह बची हो जहां उन्हें चोट न लगी हो। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना तेजाजी ने गांव की गायों को सुरक्षित उनके मालिकों के पास पहुंचा दिया। अब जब तेजाजी ने अपना वचन पूरा कर लिया था, वे वापस नाग देवता के पास पहुंचे। उनका शरीर लहूलुहान था, लेकिन उनके चेहरे पर वचन निभाने की दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। नाग देवता ने तेजाजी की हालत देखकर कहा,
तुम पहले ही इतने घायल हो, मैं तुम्हें और दर्द नहीं दे सकता। तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, मेरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो बिना घाव की हो, पर मेरी जीभ अभी तक सुरक्षित है। आप मुझे यहां डस सकते हैं। यह सुनते ही नाग देवता की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, धन्य है वह मां जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम जैसा वीर और साहसी योद्धा मैंने कभी नहीं देखा। तुम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब से तुम नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। सांप के काटने पर लोग तुम्हारे नाम का धागा बांधेंगे और उनका जहर उतर जाएगा। इतना कहकर नाग देवता ने तेजाजी की जीभ में डस लिया और आसमान में अदृश्य हो गए। तेजाजी के अंतिम पलों में उन्होंने अपनी प्यारी घोड़ी लीलन से कहा, तुम घर जाकर मां को बता देना कि तेजा अब नहीं रहा। लीलन, जो तेजाजी की सबसे वफादार साथी थी, अकेली और रोती बिलखती हुई घर पहुंची। उसे अकेले आता देख तेजाजी की मां घबरा गईं। लीलन ने बिना शब्दों के अपने इशारों से सारी कहानी मां को बता दी। यह सुनकर तेजाजी की मां का दिल टूट गया। उधर जब ससुराल में पेमल को यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भी तेजाजी के साथ सती होने का निर्णय लिया और उसी दिन वह अपने वीर पति के साथ चिता में जलकर सती हो गई। इस तरह वीर तेजाजी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक लोक देवता बन गए। आज भी राजस्थान में तेजाजी के देवराव स्थान पर लोग आते हैं और नागदंश वाले व्यक्ति के लिए धागा बांधा जाता है। पुजारी जहर को चूस कर निकालते हैं और तेजाजी के नाम का धागा बांधने से जहर उतर जाता है। दोस्तों, वीर तेजाजी की यह अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चा योद्धा अपने वचन के लिए जान की भी परवाह नहीं करता। इस वीर योद्धा के सम्मान में कमेंट में जय वीर तेजाजी लिखना न भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।